आता है बहुत तो लोग का कि हमारे पति नाराज हो जाते हैं, तो कहने का मतलब अगर कोई नरम है तो किसी को गर्म होना पड़ता है। अगर आग ही है तो वो जल के भस्म हो जाएगा। इसीलिए अगर पति गुस्सा करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा आप पानी बन जाइए। क्यों? देखिए पति ये सुबह से जाते हैं हम सबको खुश रखने के लिए कि हमारा परिवार किस तरह खुश रहेगा। इसलिए हम सबकी भी है कि हम उन्हें खुश रखें। 4 बार सुना दें तो क्या होगा, सुन लेना चाहिए। ये समझिए हमने कितने जगह को पाप किया है कि हमें कोई सुना रहा है। तो मैं सभी धर्म पत्नियों से निवेदन करती हूँ कि कभी कोई बात भी हो जाए थोड़ा, क्यों अब समझिए आप दोनों झगड़ा करेंगे, लोग आपका तमाशा बनाएंगे, लोग आपका हंसी उड़ाएंगे, आपको अच्छा लगेगा नहीं। पत्नी वो है कि पति का सम्मान करे और ना कि कहीं और जाकर उनका इज्जत नीलाम करे। और पति परमेश्वर वो है कि अपने पत्नी का धर्म पत्नी की रक्षा करे, ना कि कहीं जाकर उसका अपमान करे। वही धर्म रक्षा पति परमेश्वर। अगर देखिए मुझसे अगर कोई बीमारी अगर गलत निकल जाए तो उसके लिए भी क्षमा मांगे। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि हर अगर पत्नी थोड़ा गर्म है तो पति थोड़ा ठंडा हो जाए। देखिए अगर आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो क्या बाहर वाला आके समझेगा नहीं ना, सही बात है। तो कहने का मतलब हम एक दूसरे को समझना चाहिए। आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आता है तो आप पति पत्नी का लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, आप दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन लोग आपका तमाशा बना के रखेंगे। इसीलिए आप एक दूसरे को अवश्य समझें। थोड़ा कोई बोल दे तो शांत हो जाइए। एक दूसरे के आप एक दूसरे के पूरा करें। अगर पति कुछ बोले तो पत्नी, मैं दीदियों से बोलती हूँ, मेरे भाभियों से निवेदन करके कि आप थोड़ा शांत हो जाइए। और पत्नी कभी गर्म हो जाए तो मैं सभी पति परमेश्वर से, भाई पति परमेश्वर कौन है जो पत्नी को छेड़ता है, और सब पति परमेश्वर वो महान है। मैं इसके मैं अपने पति परमेश्वर को कहती हूँ कि और मैं जितना भी उनका तारीफ करूँ न के बराबर, वो बड़े महान है। तो मैं सभी से कहती हूँ कि अगर कोई गुस्सा करे तो समझिए इसके अंदर का क्या जाग गया है, समझिए आप शांत हो जाइए। कहने का मतलब हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो तीसरा आपका तमाशा बनाएगा, इधर उधर की बातें करेगा, और अंत में आके आप घर में आके फिर एक नहीं फिर शांत हो जाएंगे, खाएंगे, फिर बोलेंगे देखो कैसा है। इसीलिए हम एक दूसरे को अवश्य समझना चाहिए। और विचार कीजिए वो धर्म पत्नी जो हम अपने माता पिता अपने भाई बहन 7 वचन निभा के आपके घर में आती है, आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं, कभी ना उनसे बात करते हैं, आप में भी तो कमियां हैं। हम अपनी कमी कभी नहीं देखते हैं, हर किसी में कमी है, मतलब कहने का मतलब अपनी कमी निकाले हर कोई। स्त्रियों के लिए भी बोल रही हूँ और धर्म पत्नी के लिए भी और पति परमेश्वर के लिए भी। तो हर कोई एक दूसरे के पूरा करे, हर कोई अपना घर सुंदर बनाने के लिए एक दूसरे से समझौता करे, ना कि बाहर। क्यों? घर आने के बाद एक गिलास पानी कौन देता है, या ये देखिए एक लोटा जल कौन देता है, कोई दूसरा या आपकी धर्म पत्नी। विचार कीजिए
ये लोटा जल पीना है कि नहीं? पीना है ना? वाह क्या बात है भाई। देखिए अपने सब नाराज मत होइए, मैं सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सब मेरी दीदी बड़ी महान है, आप सब। और मैं इसरा जी, मैं सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सब मेरा बहुत ही सपोर्ट करते हैं और मैं इसमें पूजा पाठ में मेरा सहयोग भी करते हैं, इसलिए मैं सभी को बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो कहते जल धर्म पत्नी कितनी महान है कि आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है। और सोचिए कि उसे कष्ट भी रहता है ना, तो ये अपने दिमाग से कभी कहती नहीं कि मुझे कष्ट है। किचन में भोजन बनाते बनाते जब भी जाती है ना, तो भी आपसे एक शब्द नहीं बोलती कि कैसे जाता है। प्रायतः समझिए कि स्त्रियां हर रोज जाती हैं, लेकिन कभी आपसे शिकायत नहीं करती। क्यों? आपको दुख ना हो। क्यों? आप दौड़े दौड़े जाएंगे उसके खुशी के लिए, कुछ लाने के लिए। इसीलिए उन्हें कभी आप दुख मत दें। क्यों? एक धन के लिए हम कमाने के लिए जाते हैं, एक लक्ष्मी पाने के लिए हम दौड़ते हैं, लेकिन आपको पता है एक लक्ष्मी को दुष्ट करके जाते हैं। कहने का मतलब है धर्म पत्नी की खुश रखिए, लक्ष्मी नहीं, आपके साथ तो महालक्ष्मी है। बोलो एक बार महालक्ष्मी नारायण की, हर हर महादेव। और जो भी पति परमेश्वर अपने पत्नी से नाराज है या अपने बच्चे से नाराज है, विचार कीजिए कितने दुख की बात है। शादी विवाह आपके बस का नहीं है। जब भगवान की इच्छा होगी ना, तो स्वयं कहाँ से आ जाएगा। आप छोटी सी बात में नाराज मत होइए अपने पत्नी से, धर्म पत्नी से और अपने बच्चे से आप जरूर बात कीजिए। क्यों? विचार कीजिए, वो संतान पाने के लिए यहाँ पे कितने भक्त आते हैं, क्या क्या उपाय करवाते हैं, हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, इतने उपाय करवाते हैं और भगवान दिए भी सबको। लेकिन आपको भगवान बिना उपाय के, बिना कर्म के आपको दे दिए, तो आप इस तरह से अपमान कर रहे हैं। समझिए, कहने का मतलब है कि आपकी चाह से कुछ नहीं होने वाला। समझिए, जो भगवान की नियत है, जो लिखा हुआ है वही होगा। कहने का मतलब कि आप अपने बच्चे से, अपने धर्म पत्नी से, पति पत्नी से, पति धर्म पत्नी से कुछ ना हो, एक दूसरे से प्रेम करें और अपने घर में खुशियाँ मनाएं। विचार कीजिए, हम लोग घर में जाते तो इतने ऐसा लगता है पहाड़ टूट पड़ा, और बाहर जाते इतना खिलखिला जाता है। क्यों? पति कितने महान है, हम सबका कितना देख रेख करते हैं, सुंदर सुंदर साड़ी लाते हैं पहनने के लिए, कितने सुंदर सुंदर गहने लेके आते हैं। तो महान कौन है? पति परमेश्वर है, जो हम सबका कितना ख्याल रखते हैं, वही महान हुए ना। एक बार बोले सब लोग, बोलो पति परमेश्वर की जय।